हेलो माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की पावरफुल, एनर्जेटिक और मोटिवेशन देने वाली क्लास में। तो देखते हैं आज की क्लास किस टाइप से आपको एनर्जी देती है, आपको किस टाइप से बूस्टअप करती है। तैयारी नहीं, ये तपस्या है। तो देखो, आज वाली जो क्लास है वो मेरे भावी शिक्षकों के लिए समर्पित है, जो तैयारी नहीं तपस्या है। यानी कि जब एक शिक्षक अपने करियर को स्टार्ट करता है और शिक्षक बनने की सोचता है, तभी से उसकी एक तपस्या स्टार्ट हो जाती है। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो तैयारी नहीं तपस्या है एक शिक्षक बनने की। तो एक शिक्षक बनना किसी तपस्वी से कम नहीं है। एक शिक्षक बनना एक तपस्या के समान होता है। यानी कि एक शिक्षक अपनी पूरी लाइफ में एक तपस्या करता है, एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। एक सपना, एक शिक्षक जब बनता है तो वो एक सपना लेता है, एक सपना जो दूसरों की लाइफ बना दे। यानी कि एक टीचर जब बनने की राह पर चलता है तो वो जो सपना देखता है ना, वो सपना यही देखता है कि हम हमारे लिए नहीं, हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए, हमारे उनके लिए क्या करता है, एक कि उनकी हम लाइफ बनाएंगे, अच्छा उनको मोटिवेट करेंगे, अच्छी उनकी लाइफ को सेट करेंगे। तो टीचर बनना नौकरी नहीं है, टीचर बनना एक मात्र नौकरी नहीं है, यह सौभाग्य है। परम पिता परमेश्वर ने आप लोगों को, जो भी भावी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग सौभाग्यशाली है। परम पिता परमेश्वर ने उन्हें एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद दिया है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दी है कि उनको क्या करना है, एक लाइफ बना देनी है, मोटिवेटर की तरह काम करना है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने फॉलोअर्स के लिए। तो एक टीचर क्या करता है, किसी के अंदर के हीरे को तराशने का काम करता है। यानी कि एक टीचर की लाइफ एक तपस्वी की जैसे है और वो तपस्वी बन के किसी के अंदर के हीरे को तराशने का काम करता है। इसीलिए सभी शिक्षकों को हमेशा एनर्जेटिक रहना है, सभी शिक्षकों को ऑलवेज मोटिवेशन देने वाला बनना है, हमेशा किसी को लाइन दिशा दिखाने वाला बनना है और हमेशा मोटिवेट भी रहना है। टीचिंग सबसे बड़ी सुपर पावर है। देखो, आज के समय में टीचिंग सबसे बड़ी सुपर पावर है। हम ये मानते हैं सुपर पावर। सुपर पावर का मीनिंग क्या होगा? देखिए, कलाम साहब का नाम आपने सुना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर कलाम साहब को किसी शिक्षक ने, किसी टीचर ने गाइड किया है, उनको मोटिवेट किया है, उनको दिशा दिखाई है, तभी तो हमारे देश को एक मिसाइल मैन मिला है। मिसाइल मैन कलाम साहब को बोलते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम उनको याद करते हैं। तो शिक्षक क्या करता है? डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट या और भी कोई प्रोफेशन है, सबको एक टीचर, एक शिक्षक ही बनाता है, वही उनमें हेल्पफुल भूमिका निभाता है। तो एक अच्छा शिक्षक सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता, एक अच्छा शिक्षक ओनली सिलेबस को ही कवर नहीं करता है, सिलेबस के अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एक शिक्षक को निभानी पड़ती है। एक शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी में उनको भी लेना होता है। वो लोगों के कैरेक्टर गढ़ते हैं, यानी कि सभी लोगों को वो मोटिवेट करते हैं, उनको दिशा देते हैं, लाइन और लेंथ देते हैं कि किस डायरेक्शन में उनको काम करना है, किस प्रोफेशन में उनको जाना है। तो एक टीचर एक गाइड की तरह भी काम करता है। इसलिए हमेशा एक टीचर का मोटिवेशन में रहना, एनर्जेटिक रहना और पावरफुल रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम ये वीडियो के माध्यम से सभी भावी शिक्षकों को बताना चाह रहे हैं कि कोई भी टीचर अगर अपने आप में एनर्जेटिक नहीं रहेगा, अपने आप को पावरफुल नहीं समझेगा, तो फिर वो दूसरे को क्या मोटिवेट करेगा। इसलिए एक टीचर को हमेशा अपने माइंड में सेट करना है कि हम मोटिवेटर की तरह भी काम कर रहे हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को लाइन और लेंथ, उनको दिशा भी देने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स भी अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सके और वो भटके नहीं। देखिए, तो लोगों के कैरेक्टर को गढ़ता है कौन? एक टीचर, एक शिक्षक।
ये शिक्षक ही है जो ऐसा काम कर सकता है, और प्रोफेशन वाले इस टाइप का काम करने में असमर्थ हैं। डेली स्टडी की वैल्यू, एक टीचर डेली स्टडी की वैल्यू को भली भांति समझता है, और एक शिक्षक ही है जो स्टडी की वैल्यू को समझ सकता है। देखिए, स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, यहीं से कंसिस्टेंसी बनती है, और ये एक टीचर भली भांति जानता है, और वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। सिर्फ दिन रात ओनली पढ़ना नहीं, समझ के साथ पढ़ना है। देखो, आपको एक बहुत ही पावरफुल और मोटिवेशन लाइन और बताता हूं, जिससे आपको और भी ज्यादा एनर्जी आएगी, और आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को और अपने फॉलोवर्स को और ज्यादा एनर्जी दे पाओगे। देखिए, आपको किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप से आपको काम करना है। चाहे दिन रात, मैंने एक लाइन मेंशन की है कि सिर्फ दिन रात ओनली, एक वर्ड लिखा है मैंने, सिर्फ दिन रात ओनली पढ़ना नहीं है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, दिन रात ओनली पढ़ने में ही लगे हुए हैं, तो उस टाइम पे उनका, हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी डिफ्यूज्ड मोड और फोकस मोड पे, तो हमें फोकस मोड को भी अलर्ट रखना होता है। तो दिन रात ओनली पढ़ने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कंसिस्टेंसी में रखो, रेगुलरिटी रहो और कंटिन्यूटी बनाए रखो। तो 3 वर्ड मैंने बताया, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी, इन तीनों को बनाए रखो और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। देखिए, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, और एक पावरफुल बात, एक्सरसाइज, योगा, एक्टिविटी जरूर करो, चाहे कम ही करो, लेकिन अपने डेली स्तर पे, अपने दैनिक जीवनचर्या में उसको बना लीजिए। तो हमने क्या बोला कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, और कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। तो इसी लाइन पे आपको काम करना है, और रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर एंड प्रैक्टिस, इन तीनों को भी साथ में लेकर चलना है। रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर और प्रैक्टिस। जब तक किसी टॉपिक का रिवीजन नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक दिन रात पढ़ना बेकार है। इसलिए आपको चाहे कम ही पढ़ना है, लेकिन समझ के साथ पढ़ना है। देखो, बहुत सारा पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, तो पढ़ना बेकार है। इसलिए आप चाहे कम ही पढ़ लो, थोड़ा ही पढ़ लो, लेकिन समझ के साथ पढ़ो, प्रैक्टिस के साथ पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और रिवीजन भी करते रहो। तो एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को भी इसी टाइप से मोटिवेट करता रहे। खुद को विजेता की तरह देखो। देखो, आज जो भी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में है, वो आज से अपने आप को यूनिक मानना स्टार्ट कर दो कि हम क्या है, यूनिक हैं। परम पिता परमेश्वर ने आपको सौभाग्यशाली बनाया है कि आप टीचर बनने की राह पर हो। इसलिए आज से क्या करना है, खुद को विजेता की तरह देखना है। और जिस दिन आप किसी स्कूल में जाओगे और वहां के स्टूडेंट, वहां के बच्चे आपको प्रणाम गुरुजी कहेंगे, नमस्ते करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, हाय हेलो करेंगे, उस दिन को याद रखो और हमेशा अपने आप को विजेता की तरह देखो, क्योंकि हम लोग क्या है, यूनिक हैं। एक कॉमन पर्सन, एक सामान्य आदमी कभी शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक बनने के लिए उसको तपस्वी बनना पड़ता है और उसको बहुत लंबे समय तक एक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके एक शिक्षक बनता है और वो दूसरों के भविष्य को गढ़ता है, उनके कैरेक्टर को निखारता है। तो आज से आपको क्या करना है, खुद को यूनिक मानना है कि हम लोग इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में क्या है, हम लोग यूनिक हैं, सौभाग्यशाली हैं। बहुत ज्यादा ही हमको आशीर्वाद मिला हुआ है परम पिता परमेश्वर का। अब डर नहीं, सिर्फ लड़ाई है जीत की। देखो, माइंड में ये बात तो जरूर फिक्स कर लेनी है कि डरना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आने वाले एग्जाम में, जैसे ही एग्जाम नियर आते हैं, नजदीक आते हैं, हमारे भावी शिक्षक डर जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो देखो, एक बात ध्यान रखना, जब भी माइंड में डर आने लगे, फियर सताने लगे, तो एक बात ध्यान रखना कि हम ओनली पेपर क्लियर या पेपर को पास करने नहीं जा रहे हैं, हम उन लाखों हजारों स्टूडेंट्स को, उनको मोटिवेट करने जा रहे हैं, उनके पेपर को सॉल्व करवाने जा रहे हैं। यानी कि हम खुद के लिए पेपर पास नहीं कर रहे,
हम उन बहुत सारे बच्चों के लिए भी पेपर पास करेंगे जो हमारी राह देख रहे हैं। इसलिए अब डर नहीं, सिर्फ लड़ाई है जीत की। जैसे ही डर लगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना है कि हम हमारे लिए नहीं, हम हमारे बच्चों के लिए ऐसा करने वाले हैं। तूफानों से डरो नहीं, क्योंकि अब रास्ते आपको ही बनाने हैं। देखो, कितने भी राह में, कितने भी अपने रास्ते में कितनी भी अड़चन आ जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, लेकिन हमको हमारे माइंड में क्या कर रखना है कि हम यूनिक हैं, हम भावी शिक्षक हैं, हम शिक्षक बनने जा रहे हैं और हम बच्चों को मोटिवेट करने जा रहे हैं, हम उनको एनर्जेटिक बनाने जा रहे हैं। अब रास्ते आपको ही बनाने हैं, तो रास्ते तो हमको ही बनाने हैं, सभी कुछ हमको ही करना है। हमें एक स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना है, उसको एनर्जेटिक भी रखना है और उसको अच्छी लाइन और अच्छी दिशा में उसको ले जाना है। तो आप आज से अपने आप को यूनिक बनाना स्टार्ट करो और अपने आप में ये सोचो कि हम क्या बन गए हैं, भावी शिक्षक बन गए हैं। तो आज का मोटिवेशन उन भावी शिक्षकों के लिए था जो आने वाले एग्जाम में कहीं से उनके माइंड में थोड़ा सा डर बैठा हुआ था, तो मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूं, उनको एनर्जेटिक दे रहा हूं, एनर्जी फील करा रहा हूं, जिससे कि वो डरे नहीं और अपने आप को यूं समझे कि हम एक शिक्षक बन गए हैं। क्योंकि एक शिक्षक का जीवन बहुत परेशानियों से भरा होता है, क्योंकि उसको बहुत कठिन और लंबी तपस्या करनी होती है। तो आज का सेशन हमारा एक अच्छे शिक्षक की किस टाइप से मोटिवेशन रखा जाए, किस टाइप से उसको एनर्जी दी जाए, उस पर था। इसी टाइप के और मोटिवेशन एनर्जेटिक वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के एनर्जेटिक वीडियो में। आप सभी को आज के लिए हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।